मैं प्रियेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीएम क्लासेज में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 8.2 करने जा रहे हैं। अभी तक हम 8.2 के पार्ट 1 के 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। अब इसका ये सवाल है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। हमको पता है tan 30 का मान तो 1/√3, तो हमने tan 30 का मान 1/√3 लिख दिया और यहाँ पे 1 है 1 लिख दिया प्लस 1/√3 क्योंकि tan 30 है, इसका स्क्वायर। अब आगे क्या लिखेंगे, ऊपर में 2 और नीचे में √3, क्योंकि ये नीचे में था √3 ना, और यहाँ पे ये 1 प्लस 1/3। क्यों? क्योंकि √3 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा। कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा। तो वैसे ही आ गया। अब इसको क्या करें, 3 1 जा 3, अब 1 ऐड कर देंगे क्या, 4। अब हम इसको लिख सकते हैं ऊपर में 2/√3 और नीचे में 3 1 जा 3 प्लस 1 क्या होगा, 4/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 2/√3 ही रहेगा, ये जो नीचे डिवीजन था 4/3 ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ऊपर में गया 3, नीचे में आ गया 4, ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, और ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। एक √3 से एक √3 कट गया, तो ऊपर में √3 बचा और नीचे में 2। अब ये 4 मान दिए हैं, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। इसमें से किसके मान से इसका मान मैच कर रहा है। हमको पता है sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, इसलिए sin 60 सही होगा। तो ये जो वैल्यू था 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा, sin 60 यानी √3/2। एग्जाम में आपको डिटो सवाल आ सकता है ऐसा ही, आप सतर्क रहिएगा। अब ये आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब दूसरा सवाल 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ध्यान रहे ये सवाल करने से पहले आपको सारे मान याद होने चाहिए। जैसे sin 30 का मान क्या होता है, 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 45 1/√2, tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है। यहां हमको मतलब है tan 45 से, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो इसको मिटा देते हैं, इसका मान क्या होगा। तो हमको पता है tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ऊपर में आ गया 0 और नीचे में 2। किसी संख्या के अगर ऊपर में 0 है तो मान क्या होता है, 0। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि किसके ऑप्शन से ये मैच करता है, tan 90, 1, sin 45 या 0। तो ये 0 होगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, जो 0 होगा। तो ये सवाल बहुत ही आसान था, लेकिन आसान तब है जब आपको tan 45 का मान पता है। अगर tan 45 का मान पता ही नहीं होता, आसान कैसे होगा आपके लिए। अब चलते हैं अगले सवाल के लिए। sin 2a बराबर 2 sin a, तो a के किस मान के लिए सत्य है, a के किस मान के लिए सत्य है। a का मान दिया 0, 30, 45, 60। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहां पे हम कौन सा मान ये पुट कर दें कि ये इक्वेशन सही हो जाएगा। अगर हम रखते हैं 0 डिग्री तो ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 का मान होता है 0, और यहां पे क्या आएगा 2 इंटू sin 0, ये भी हो जाएगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कैसे, sin 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू sin 0 डिग्री। दो में 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 डिग्री हो गया। इसका मान क्या होगा, 0। ये हो गया आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आते हैं RHS पे। RHS क्या है आपका, ये है आपका 2 sin A
हमने ए का मान 0 पुट कर दिया, तो 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0 था, 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। चूंकि एल एच एस बराबर आर एच एस, इसलिए ए बराबर 0 डिग्री, एंगल ए क्या हो जाएगा 0 डिग्री। बाकी कोई भी मान रखेंगे, हम 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2, और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30, वो होता है 1/2, कट गया, एक आ गया, इधर √3/2 और इधर में एक आ गया। क्या ये कभी सही होगा? नहीं। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक मान 0 डिग्री पे सही होगा, वर्तमान में जो ऑप्शन दिया है उसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं चौथा सवाल क्या कर रहा है। चौथा सवाल कर रहा है आपका, ये आप एक बार देख लेंगे ध्यान से। इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, देखेंगे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30, अब जब तक आपको tan 30 का मान नहीं पता ये बनेगा नहीं बनेगा, तो प्लीज एक बार आप लोग मान जरूर याद करिए। आप लोग क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, बिना मान याद किए कुछ नहीं होने वाला है, तो पहले आप जरूर से जरूर मान याद करेंगे। इसके लिए मैं वीडियो डाल चुका हूं, मात्र 10 मिनट का वीडियो है, पूरा मान आपको याद हो जाएगा। तो ऊपर में 2 इंटू tan 30, इसका मान होता है 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर में हो गया 2/√3, क्योंकि ये इंटू 1/√3 था ना, नीचे में क्या होगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर है, देखिए 3 आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, तो ऊपर में बचेगा 2/√3, नीचे में क्या बचेगा 3 1 जा 3 माइनस 1 2, 2/3। इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर में यही रहेगा 2/√3, और ये जो डिवीजन था ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा 3, नीचे आएगा 2, इस 2 से 2 कट गया, इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है √3 है, यहां से कट गया, आ गया √3। जब भी आप यहां मान पुट करेंगे तो यहां आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, तब जाके ये अगर सवाल होगा 2 नंबर का तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अब ये आ गया √3, क्या आ गया √3, और हमको पता है tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, ये बराबर होता है tan 60 डिग्री के, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी दिया है tan 60 डिग्री, तो ये चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, इसको मैं मिटा दूं, बहुत दम नहीं है इस चैप्टर में, अब तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम कर दिया गया है। जब हम लोग थे 2010 की बात है, उस समय त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा पूछता था, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। तो यदि tan a प्लस बी बराबर, क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो आप a और b का मान ज्ञात कीजिए, एंगल a और b का मान ज्ञात कीजिए, a क्या होगा b क्या होगा। हमको पता ये tan दिया है, tan का एंगल है, अब हमको ये देखना है अपने मान वाले चार्ट में कि tan के किस मान के लिए ये √3 होता है। अभी सवाल बना है tan 60 होता है √3, tan के किस मान के लिए 1/√3 होता है, तो tan 30 होता है √3, 1/√3। तो अब देखते हैं, चूंकि दिया क्या है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि tan
60 डिग्री इक्वल टू √3, इसलिए tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 1। भाई tan से tan कट गया, a प्लस बी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब ऐसे ही यहां देखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 क्या हो गया, tan 30 डिग्री हो गया। ये tan 30 डिग्री आप लिखेंगे, चूंकि tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। अब यहां जब तुलना करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, चाहे हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को हल करने पर, तो हम देखते हैं कैसे हल होगा। यहां पे इक्वेशन 1 दिया था, यहां पे आप इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। ठीक, अब अगर हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो ये b से b कट जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो a और a क्या हो जाएगा, 2a, क्या हो जाएगा, 2a, और ये दोनों कट जाएगा, 60 और 30 90, क्या रहेगा, 2a बराबर 90 डिग्री आ गया। तो a बराबर 90/2 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री आ गया a का मान। अब इस a का मान किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, a बराबर 45 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर a बराबर क्या है, 45, तो 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इस b को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस b, इस 30 को इधर भेजेंगे तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो b बराबर 15 डिग्री आ गया मान। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि a का मान 45 डिग्री होगा और b का मान 15 डिग्री होगा, जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था। a और b का मान ज्ञात करिए। अच्छा, b का मान 15 होगा और a का मान 45 होगा, तभी ना होगा a प्लस बी 60, और tan 60 का मान क्या होता है, √3। यहाँ 45 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 15, तो जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 30, और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब चौथा जो क्वेश्चन है, आप एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, कौन सत्य है कौन असत्य है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग सभी क्वेश्चन को अगर एग्जाम जाने से पहले 2 बार 3 बार 4 बार कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल भी करिएगा लोग, बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगा। डिट्टो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो 4 क्या है बताइए, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, क्या पॉसिबल है। ये जो 4 का 1 नंबर है, पूछ रहा है क्या यह सत्य है, क्या साइन a प्लस बी बराबर, ये बोल रहा है साइन a प्लस साइन b। ये तो दिख ही गलत रहा है, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहां पर लिखा है साइन a प्लस साइन b। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं कि भाई क्या ये सही बोल रहा है। अगर मैं a को 30 मान रहा हूं और b को भी 30 मान रहा हूं, तो 30 क्या हो गया, 60 हो गया, तो साइन 60 हो गया ये। अगर मैंने a और b दोनों को 30 मान, क्या होगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो इसके अनुसार इसका भी मान यही आना चाहिए। मैंने a को 30 मान लिया, b को भी 30 मान लिया, तो साइन 30 हो गया ये, अब प्लस फिर साइन 30 हो गया, ये हो गया 1/2 अब प्लस 1/2। तो ये क्या आ गया, आधा आधा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, √3/2। यानी कि ये इक्वेशन गलत है, ये असत्य है। अगर ये सत्य होता, हम a और b का कोई भी मान रखते तो ये बराबर ही आता, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा, इसलिए क्या ये असत्य है। क्या है ये, असत्य है। तो पहला असत्य हो गया, झूठा साबित हो गया।
अब दूसरा बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दूसरा क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, जैसे थीटा क्या होता है, कोई भी एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब थीटा है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये बोल रहा है दूसरा नंबर सवाल कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो साइन थीटा बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य बात है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यानी अगर थीटा का मान बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ, तो आप देख रहे हैं इसका मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ साइन के वैल्यू का भी मान बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य है। क्या ये ट्रू, ये सत्य हो गया। इक्वेशन 2 जो था, सवाल नंबर 2 चौथे का, ये सत्य हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोल रहा है चौथे का कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या ये सत्य है? मुझे तो गलत लग रहा है भाई। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बोल रहे थीटा में वृद्धि में cos का भी मान क्या बढ़ता है क्या? तो cos 0 का मान 1 होता है। क्या होता है? 1। उसके बाद √3/2 होता है, उसके बाद 1/√2 होता है, उसके बाद 1/2 होता है, उसके बाद 0 होता है। तो ये मान बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। ये 1 से कम होते 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 0 हो गया। पहले 1 था, cos 0 का मान क्या था? 1 था, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर क्या हो गया? 0 हो गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि cos में जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका मान कम होता है, जबकि बढ़ता नहीं है। तो ये असत्य हो गया। ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ये फाल्स हो गया, असत्य। रीजन ने आपको बता ही दिया। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आएगा, आपको बस टिक मारना है सत्य है कि असत्य है। ये फाल्स है। अब चौथा क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। ये बोला थीटा के किसी भी मान पे, ठीक है। तो क्या अगर मैं थीटा का मान 30 रखूंगा तो साइन 30 हो जाएगा। ये तो आ गया 1/2। अब इसको भी 30 रखते हैं, ये cos 30 हो गया। cos 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। तो ये तो यही गलत हो गया। ये बस साइन और थीटा बस एक ही मान है, 45 डिग्री, जिसपे ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो साइन 45 बराबर cos 45, ना कि सभी मान के लिए। तो ये क्या बोला है सवाल में कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर तक cos। ये गलत बात बोल रहा है। ये क्या बोल रही है? गलत है, ये असत्य है। आप साइन थीटा जब रखेंगे 30 डिग्री तो आएगा 1/2, और जब cos 30 करेंगे तो आएगा √3/2। आप मान देख सकते हैं चार्ट में। तो ये भी असत्य हो गया। क्या हो गया? ये असत्य हो गया। अब इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री, तो cot a क्या हो जाएगा? ये बोल रहा है a बराबर 0 डिग्री रखने पे cot a को हम बोलेंगे परिभाषित नहीं है, यानी कि अनडिफाइंड इसका मान आएगा। तो cot 0 का मान क्या होगा भाई? a बराबर क्या बोला है? बोला 0 डिग्री। यहाँ पे a पे क्या लिखेंगे? रख दें 0 डिग्री। तो cot 0 डिग्री का मान होता है अनडिफाइंड ही होता है। क्या होता है? ये अनडिफाइंड। मतलब कि cot 0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कथन क्या है? सत्य है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, ये क्या है? सत्य है। यानी ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि cot 0 का मान क्या होता है? ये अपरिभाषित होता है। इस प्रकार एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, आप देख सकते हैं। तो 8.2 समाप्त हुआ। अभी हम लोग 8.3 के क्वेश्चन लिखेंगे और उसको भी खत्म कर देंगे आज, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे चैनल पे सभी चीजों को, मैथ में क्लास 10 की जितने भी मैथ के सवाल है मैं सबको समझा दूंगा। और आप एग्जाम जाने से पहले इसको बार बार देख के, रिवीजन करके, बार बार लिख के
आप अपना मैथ सुधार सकते हैं। करत करत अभ्यास थे जरमति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब बार बार इसको अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ जो कमजोर है वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैथ से डरना नहीं है, बस उसका सामना करना है और उसको पढ़ना है बार बार। बार बार जब आप चीजों को करेंगे तो वो चीज हमें समझ में अच्छे से आ जाता है। पहला काम करना है हमको सारा मान ज्ञात करना है। तो आप लोग मान पे जरूर ध्यान देंगे। बिना मान के ये चैप्टर 8.2 आपसे बनेगा ही नहीं। आपको मान याद करना ही पड़ेगा। तो पहले सारा मान याद करिए, उसके बाद मान पुट कर दीजिए, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आना ही आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।